नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का मीन राशि में होने वाला जो गोचर है, इस राशि परिवर्तन का, एक पाप ग्रह छाया ग्रह के राशि परिवर्तन का धनु राशि धनु लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज चर्चा करेंगे दोस्तों इस विषय पर। धनु राशि 9 नंबर लग्न, 9 नंबर अर्थात धनु राशि के चौथे भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023 से। चौथा भाव भूमि का, भवन का, माता का, आपके धनु लग्न वाले जातकों के सुखों का भाव है। चौथे भाव में एक छाया ग्रह है, पाप ग्रह है राहु का विराजना 18 महीने के लिए। ये संकेत देता है कि इस दौरान भूमि और भवन से संबंधित कोई अच्छी खबर धनु लग्न वाले जातकों को मिलने की संभावना स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात एक अच्छी प्रॉपर्टी या ज़मीन या प्लॉट या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आप इन 18 महीनों के दौरान खरीदने में सक्षम हो सकेंगे या खरीद सकेंगे, जिसकी आपकी कई दिनों से इच्छा थी। अब दोस्तों, ये स्थान धनु लग्न वाले जातकों की माता का स्थान है। बाकी सब बातें तो बाद में देखी जाएंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि माता की सेहत को लेकर के धनु लग्न वाले जातकों को विशेष ध्यान देना होगा। इस दौरान यदि माता जी को पुरानी कोई भी तकलीफ किसी भी प्रकार की चली आ रही हो तो उसके कुछ बढ़ जाने के संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। हो सकता है कि राहु जब कुंडली के चौथे भाव में हो तो माताजी को किसी प्रकार की किसी सर्जरी के लिए भी डॉक्टर बोल सकता है। दोस्तों, सर्जरी के लिए कोशिश तभी करें जब दवाइयों से पूरी तरह से काम न चल पाए। अपनी तरफ से प्रयास करें कि सर्जरी की तरफ ना जाएं, कोशिश करें कि दवाइयों से ही अगर उसका काम चल जाता हो, क्योंकि छाया ग्रह है, ये कभी कभी इस तरह के काम, इस तरह के एक्टिविटीज़ करवा देता है जो बाद में परेशानी का कारण बन जाती हैं। माता जी की सेहत को लेकर के आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और माता के साथ किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद न हो, इस चीज़ को लेकर के भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। धनु लग्न वाले जातकों के चौथे भाव को हम जातक के सुखों से जोड़कर देखते हैं। चौथा भाव धनु लग्न के जातकों का सुख भाव है। सुख अर्थात दाम्पत्य जीवन हो, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे कौटुंबिक सुख हो, सभी प्रकार के सुखों को इस भाव से हम देखते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने परिवार में, अपने संबंधों में, अपने निकटवर्ती जितने भी लोग हैं, इनके साथ किसी भी रिलेशन को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि राहु का एक लक्षण है कि ये सबसे पहला वार इनका गलतफहमियों के माध्यम से रिश्तों पर होता है, संबंधों को बिगाड़ने पर होता है। इसलिए आप किसी भी संबंध को बिगड़ने न दें। प्रयास ये रखें कि इस 18 महीने के दौरान आप किसी भी तरह की उत्तेजना में आकर कोई भी बयान देने से या कोई बात करने से बचें। अगर कोई बात होती भी है घर परिवार में तो उसको बैठकर शांति से सुलझाने का प्रयास इस दौरान करें। प्रॉपर्टी खरीदने का एक बहुत शानदार योग इस समय बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका ये स्वप्न पूरा होने की तरफ जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के चौथे भाव में जब राहु बैठे होंगे तो राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम स्थान पर पड़ेगी। अष्टम स्थान गुप्त स्थान है, गुप्त धन, गुप्त रोग, आपका पेट्रोलियम पदार्थों का, गैसेस का, आयु मृत्यु का भाव है ये। तो यहाँ पर किसी भी तरह का अचानक धन लाभ भी इसी स्थान से देखा जाता है। अब दोस्तों, यदि कोई आपका किसी भी प्रकार का, कोई आपका प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का शेयर है तो इस दौरान
उस शेयर संबंधी या उस प्रॉपर्टी संबंधी मामले कुछ हद तक उलझ सकते हैं, या ये कहा जाए कि जो व्यक्ति उस मामले को उलझा रहे हैं वो स्पष्ट तौर पर खुलकर आपके सामने आ जाएंगे कि इस मामले को उलझाने के पीछे कौन है। अर्थात क्लियरिटी, एक स्पष्ट आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये मामला यदि अटक भी रहा है तो किस वजह से अटक रहा है और कौन है इसको अटकाने वाले। इस दौरान धनु लग्न वाले जातकों को अचानक धन लाभ के संकेत स्पष्ट तौर से मिलते दिखाई देते हैं। यदि किसी भी प्रकार का आपको कोई गुप्त रोग हो या कोई ऐसा रोग हो जिसके बारे में अभी तक आपको स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कोई रोग है तो आखिर वो है क्या, तो वो इस समय के दौरान क्लियरिटी आने की संभावना बनेगी। अर्थात डायग्नोज हो जाएगा कि वो परेशानी आपके साथ है क्या। तो आप बिना उसमें लापरवाही किए उसको इग्नोर न करें और उसे इलाज की तरफ जाएं। ये 18 महीने का समय यही आपके लिए दर्शाता है। कुंडली की चौथे भाव में राहु बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि कुंडली के दशम स्थान पर पड़ती है। यहाँ जब चौथे भाव में राहु का गोचर होगा तो दशम भाव में केतु का गोचर होगा। तो दोस्तों, केतु को लेकर के हम वीडियो अलग बनाएंगे क्योंकि केतु के फल राहु से बिल्कुल अलग होते हैं। दशम भाव में राहु की दृष्टि स्पष्ट तौर पर यह संकेत देती है कि धनु लग्न वाले जातकों को अपने पिता के साथ संबंधों को मधुर रखने और उनके स्वास्थ्य का खास ध्यान रखने की आवश्यकता इस दौरान 18 महीने के दौरान होगी। कार्यक्षेत्र में आपको विस्तार करने का मौका मिलेगा। जो भी काम आप अब तक कर रहे थे उस काम को एक्सटेंड करने के मौके अब आपके सामने आएंगे। आप एक अच्छे लाभ, एक अच्छे मुनाफे की तरफ आप जा सकते हैं इन 18 महीनों के दौरान। इस 18 महीने के दौरान आप यदि अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार का कोई कारोबार कर रहे थे या पिता पार्टनर थे या पिता के लिए आप काम कर रहे थे, पिता के कारोबार को यदि आप संभाल रहे थे, तो प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा ये रखें कि इन 18 महीनों को शांति से निकालें। इस दौरान पिता के साथ मतभेद होने की संभावनाएं बड़े तौर पर दिखाई देती हैं और पिता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राहु की नवम दृष्टि कुंडली के 12वें स्थान पर पड़ती है दोस्तों। 12वां स्थान विदेश स्थान, धनु लग्न वाले जातकों का हानि का स्थान, खर्चों का स्थान है, मोक्ष का स्थान है। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि स्पष्ट तौर पर यह संकेत देती है कि विदेश यात्रा का एक अच्छा मौका या विदेश में भी धनु लग्न वाले जातकों को एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाने का मौका इस दौरान राहु देते दिखाई देते हैं। खर्चे बढ़े हुए रहेंगे क्योंकि कर्म स्थान पर राहु की दृष्टि आपके काम का विस्तार करेगी, सप्तम दृष्टि आपके काम का विस्तार करेगी। उसी अनुपात में आपके खर्चे भी बढ़े हुए रहेंगे। अस्पताल के खर्चों से भी आप परेशान हो सकते हैं यदि आपको अष्टम भाव पर दृष्टि जो पड़ रही है राहु की, उसके अनुसार यदि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो उस रोग के सामने आने के बाद भी 12वें भाव पर जो राहु की दृष्टि है यह आपके कुछ हॉस्पिटल के या दवाइयों पर खर्चे को बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को लेकर जरा सावधानी रखने की ज़रूरत है। खर्च पर कंट्रोल रखें, कोशिश कम से कम खर्च की करें। विदेश यात्रा का बहुत शानदार योग बना हुआ है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से जाना चाहते हैं, अपने बिजनेस के उद्देश्य से जाना चाहते हैं, तो अपने मोटिव को क्लियर कर लें और जाने से पहले अपने जितने भी ज़रूरी कागजात होते हैं उनको अच्छी तरह से चेक कर लें। आपका समय का नुकसान या पैसे का नुकसान, दोनों में से कोई नुकसान राहु की इस गोचर के दौरान ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन 18 महीनों के दौरान धनु लग्न वाले बहुत से जातकों को जिनकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग ग्रह दशाएं बनी हुई है, अच्छी दशा चल रही है, ऐसे लोगों को इस 18 महीने के दौरान शानदार प्रॉपर्टी विदेश में खरीदने के योग
भी बन सकते हैं। धनु लग्न वाले जातकों को विशेष तौर पर एक बात का ध्यान रखना है कि चौथा भाव जो होता है वो हृदय का भाव होता है। यदि किसी भी प्रकार से धनु लग्न वाले जातकों का कोलेस्ट्रॉल लेवल पहले से बढ़ा हुआ रहा हो या हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पहले से चली आ रही हो, तो इन जातकों को इस समय 18 महीने के दौरान विशेष सावधान रहने की सलाह दी जाती है। दवा और इलाज का पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये धनु लग्न वाले जातकों के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे मकर लग्न वाले जातकों के ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव होगा, इस जानकारी को लेकर। धन्यवाद दोस्तों।